नमस्कार। दक्षिण एशिया में दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब खुलेआम जंग में उतर आए हैं। दशकों से जो एक छुप-छुप के लड़ाई चल रही थी, वो अब अचानक से हवाई हमलों और बॉर्डर पर सीधी लड़ाइयों में बदल गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दक्षिण एशिया में ना हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब वो सीधी सैन्य लड़ाई में उलझ गए हैं। समझ लीजिए वो जमाना गया जब छिपकर प्रॉक्सी के जरिए जंग लड़ी जाती थी। अब तो दोनों देशों की सेनाएं सीधे सीधे एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ी हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए, हमारे सब्र का पैमाना छलक गया है। ये शब्द असल में हालात कितने गंभीर हैं ये बताते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, नहीं, बल्कि ये सालों से जो निराशा बढ़ रही थी ना, उसका नतीजा था। एक ऐसा पॉइंट आ गया था जिसके बाद इस्लामाबाद को लगा कि अब सीधी मिलिट्री कार्रवाई के सिवा कोई और चारा बचा ही नहीं है। और देखिए, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर हालात कैसे हाथ से निकल गए। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले किए और बस 3 दिन बाद 24 फरवरी तक तालिबान ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। और फिर उसके ठीक अगले ही दिन पाकिस्तान ने एक और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मतलब इतनी तेजी से ये मामला बढ़ा कि इसने सबको सच में हैरान करके रख दिया। ये बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन था। ये लड़ाई ना सिर्फ जमीन पर गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जा रही, नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने 415 अफगान सैनिक मारे, वहीं अफगानिस्तान कह रहा है नहीं, सिर्फ 13 मरे हैं और उल्टा हमने पाकिस्तान के 80 सैनिक मार दिए। ये आंकड़े इतने अलग हैं कि साफ लगता है कि इनका मकसद सच्चाई को छुपाना है, और ये अपने आप में एक जंग की रणनीति है। तो सवाल ये है कि अचानक ये सब शुरू क्यों हुआ? मतलब इस जंग की असल वजह क्या थी? इसकी चिंगारी दरअसल बॉर्डर के दोनों तरफ जो उग्रवादी समूह एक्टिव हैं, वहां से आई। ये वही समूह हैं जो सालों से इस पूरे इलाके में अस्थिरता फैला रहे हैं। और इस पूरी आग के केंद्र में है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं। अब देखिए, ये ग्रुप सोच में तो अफगान तालिबान जैसा ही है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना। और बस यही वो सबसे बड़ी जड़ है जो दोनों देशों के बीच इतने तनाव की वजह बनी हुई है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2400 से भी ज्यादा। ये वो कीमत है जो पाकिस्तान ने चुकाई है सिर्फ साल 2025 में। उसके 2400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए। पिछले एक दशक का ये सबसे खूनी साल था। और यही वो बढ़ती हुई कीमत थी जिसने आखिरकार पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। और इस पूरे झगड़े की जड़ में हैं दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ है पाकिस्तान, जो कहता है, और जिसे यूएन की रिपोर्ट का भी सपोर्ट है, कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का एक ही जवाब है, नहीं, टीटीपी यहां है ही नहीं। और बस यही वो बुनियादी मतभेद है जिसे डिप्लोमेसी आज तक सुलझा नहीं पाई। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है। इस लड़ाई की जड़ें आज से कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा, उस एक बॉर्डर लाइन पर जो आज भी विवादों में घिरी हुई है। और यहीं पर बात आती है डुरंड लाइन की। तो आखिर ये रेखा है क्या, और 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी ये आज भी इस लड़ाई को क्यों हवा दे रही है? सोचिए, साल था 1893। अंग्रेजों ने एक नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी, और इस एक लकीर ने पश्तून लोगों को, उनके परिवारों को, कबीलों को, सबको 2 हिस्सों में बांट दिया। तालिबान तो छोड़िए, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने आज तक इस बॉर्डर को माना ही नहीं है। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी खुला है और शक और नफरत पैदा करता है। जब 2021 में तालिबान वापस सत्ता में आया तो पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि अब वो टीटीपी पर लगाम कसेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हमले कम होने की बजाय और तेज हो गए, और तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि तालिबान पर उसका जो असर था वह बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल साबित हुई। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ इन 2 देशों के बीच की नहीं रह गई है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो सवाल यह है कि बाकी देश, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इस पर क्या कह रही हैं? दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी बटा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और चीन है, जिनके पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं, तो वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उसके हक का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और रूस हैं, जो चाहते हैं कि बस शांति बनी रहे, और वो दोनों पक्षों से पीछे हटने को कह रहे हैं। और फिर इसमें इंडिया का एंगल भी आ जाता है।
पाकिस्तान जब भी काबुल और नई दिल्ली को करीब आते देखता है तो उसे शक होने लगता है। इस्लामाबाद को यह डर सताता है कि कहीं उसे पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से घेर न लिया जाए, और यह डर उसकी आक्रामक कार्रवाइयों को और भी हवा देता है। और इस सारी सियासत और लड़ाई के बीच में कौन पिस रहा है? अफगानिस्तान की आम जनता। देश के करीब करीब 40% आबादी के पास पहले से ही खाने की भारी कमी है, और अब ये खुली जंग बॉर्डर के पार जो व्यापार होता है, जो जरूरी मदद आती है, उस पर भी रोक लगा देती है। इससे मानवीय संकट और भी भयानक हो जाता है। तो अब जरा दोनों की मिलिट्री ताकत पर भी नजर डाल लेते हैं। ये एक बिल्कुल क्लासिक मुकाबला है। एक तरफ एक पारंपरिक मॉडर्न सेना और दूसरी तरफ एक गैर पारंपरिक लड़ाकू फोर्स। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो यह मुकाबला एक तरफा लगता है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी आधुनिक सेना है, लेकिन अफगानिस्तान की असली ताकत है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी बड़ी और धीमी सेनाओं के खिलाफ छोटी छोटी फुर्तीली टुकड़ियों से हमला करना। ये आंकड़े देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान के पास टैंक 10 गुना ज्यादा हैं, सैकड़ों लड़ाकू जहाज हैं और तो और परमाणु हथियार भी हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास तो अपनी एयरफोर्स तक नहीं है। मतलब साफ है, किसी भी आम लड़ाई में पाकिस्तान की जीत लगभग तय है। लेकिन जंग सिर्फ नंबरों से नहीं जीती जाती, खासकर अफगानिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत है वहां का भूगोल, वो विशाल ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और वहां के लोगों का गुरिल्ला लड़ाई का दशकों का तजुर्बा। सोवियत यूनियन हो या अमेरिका, दोनों ने ये सबक बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखा है। तो आखिर में ये सब कुछ हमें एक ही नतीजे पर लाता है। ये असुरक्षा का एक ऐसा चक्कर है जो घूमता रहता है पर कभी खत्म नहीं होता। ये शब्द असल में पूरी समस्या की जड़ को पकड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि बम गिराने से या धमकियां देने से 100 साल पुराना बॉर्डर का झगड़ा या कबीलों के जटिल रिश्ते नहीं सुलझ सकते। ये बहुत गहरी चिंताएं हैं जिन्हें फौज के जोर से हल नहीं किया जा सकता। और ये रहा वो पूरा चक्कर। देखिए, ये शुरू होता है ऐतिहासिक शिकायतों से, जैसे कि डुरंड लाइन। फिर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने तक पहुंचता है। वो ग्रुप्स हमले करते हैं जिसके जवाब में मिलिट्री एक्शन होता है। लेकिन क्योंकि असली वजह तो कभी हल होती ही नहीं, ये चक्कर बस बार बार घूमता ही रहता है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या ये इलाका इस तबाही के चक्कर को कभी तोड़ पाएगा? या फिर दशकों की ये नफरत और हिंसा एक ऐसा भविष्य बना चुकी है जहां शायद शांति की कोई गुंजाइश ही नहीं है? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में साथ रहने के लिए शुक्रिया।